Hello everyone. This experiment is quite related to the genetic material that is the DNA. मतलब जो ये बेटा ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट है, ये इस बात के लिए फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। आप समझिएगा, जो ये एक्सपेरिमेंट था ग्रिफिथ का, ये सिंपल इस बात को प्रूव करता है कि क्या डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था जब डीएनए की डिस्कवरी हुई, तो उस समय सबसे ज़्यादा ये प्रॉब्लम चल रही थी कि जो डीएनए, आरएनए या प्रोटीन्स हैं, उनमें से कौन सा जेनेटिक मटेरियल है। तो इस बात की प्रूफ करने के लिए सबसे पहले साइंटिस्ट ग्रिफिथ ने अपना एक्सपेरिमेंट दिया, और इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए है। हाँ, बायोकेमिकली उसे प्रूफ नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने ये बताया कि कोई ऐसा चीज़ है जो किसी सेल को चेंज कर रहा है। तो उसी से रिलेटेड आज हम लोग ये जानेंगे कि इस एक्सपेरिमेंट में ग्रिफिथ ने किन चीज़ों को लिया, कैसे एक्सपेरिमेंट किया, उसका डिटेल में मैंने यहाँ पर पूरा दे रखा है। तो अगली स्लाइड में आप देखोगे तो ये मैंने यहाँ पर चीज़ों को रख रखा है। आप देखिए, ये पूरा ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट है, द सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, एक्सपेरिमेंट टू प्रूव विच इज़ द जेनेटिक मटेरियल। तो जो फर्स्ट स्लाइड है उसमें आप लोगों को दिख रहा होगा कि ये ग्रिफिथ हैं, साइंटिस्ट ग्रिफिथ, और ये थोड़े से उनसे रिलेटेड मेन पॉइंट्स हैं जिनको आपको जानना चाहिए। पहला है ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। द फर्स्ट डिमॉन्स्ट्रेटेड दैट जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कुड बी ट्रांसफर्ड without knowing what this information was. He called it the transforming principle. मीन्स इनका कहना था, ग्रिफिथ ने ये चीज़ को डिमॉन्स्ट्रेट किया था अपने एक्सपेरिमेंट के द्वारा, जो अभी मैं आपको क्लियर करूँगा, कि जो इन्फॉर्मेशन है किसी एक सेल से दूसरी सेल में, या एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, या एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में कैसे ट्रांसफ़र हो रही है। ठीक है, उसी के बारे में बताया गया। ट्रांसफार्मिंग प्रिंसिपल भी कहते हैं। इट वाज द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स प्रूविंग दैट न्यूक्लिक एसिड एंड नॉट द प्रोटीन आर द केमिकल बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट। और ये पहला एक्सपेरिमेंट था जिसने ये बताया कि सिर्फ डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, ना कि प्रोटीन। लेकिन आपको ये बिल्कुल बेटा क्लियर मैं कर दूं कि ग्रिफिथ ने अपने एक्सपेरिमेंट में ये चीज़ बताई थी कि कोई एक सब्सटेंस है जो दूसरे सेल को ट्रांसफॉर्म कर रहा है, चेंज कर रहा है। मैं अभी नीचे डायग्राम है उनके द्वारा मैं बिल्कुल आपको क्लियर कर दूंगा। और जो 3 साइंटिस्ट थे इनके बाद, उन्होंने ये क्लियर किया था, एवरी मैक्लॉयड एंड मैककार्टी, उन्होंने ये बायोकेमिकली प्रूव किया था कि हाँ, वो जो सब्सटेंस है जो दूसरे सेल को ट्रांसफॉर्म कर रहा है, दैट इज़ द डीएनए। मेरी बात समझ गए? अगर आपको ना समझ में आया तो वीडियो एक बार दोबारा रिवर्स करके देख लीजिएगा, आपको चीज़ समझ में आएगी जो मैंने कही है। चलिए, अब इन्होंने एक्सपेरिमेंट में अपने क्या किया था उसके बारे में मैं आगे स्लाइड में आपको क्लियर करता हूँ। देखिए, अब आप कहेंगे सर वहाँ पर तो ग्रिफिथ की डायग्राम दूसरा था, यहाँ पर दूसरा, ऐसा कुछ नहीं है। ये ग्रिफिथ ही हैं। तो यहाँ पर देखिए, जो साइंटिस्ट ग्रिफिथ थे, उन्होंने जो अपने एक्सपेरिमेंट में जो माइक्रोब्स लिया, वो माइक्रोब्स था, आपको दिख रहा होगा, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया। ये एक बैक्टीरिया था जिसके द्वारा न्यूमोनिया होता है, और इस बैक्टीरिया को उन्होंने इस माइस के अंदर इंसर्ट कराया। ठीक है, आप समझिए मेरी बात। इस बैक्टीरिया को, जो ये बैक्टीरिया आपको दिख रहे हैं, ये कोकस गोल गोल होते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया के बैक्टीरिया, इन बैक्टीरिया को इस माइस के अंदर इंसर्ट कराया, और उसके बाद में फिर चेंजेस देखे कि माइस के अंदर क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो अपने जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया उसमें 2 चीज़ें ली। एक तो उन्होंने चूहे लिए, दूसरे क्या लिए, बैक्टीरिया लिए, जिस बैक्टीरिया कौन था, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया। ठीक है, अब बेटा एक चीज़ यहाँ पर आपको समझ में आनी चाहिए। यहाँ पर ये चीज़ लिखी है, आप देख रहे होंगे, लिखा है
स्मूथ यस स्ट्रेन दैट आर कॉल्ड वायरुलेंट हैज़ पॉलीसेक्राइड म्यूकस कोट कॉजेस न्यूमोनिया। एक तो लाइन ये लिखी होगी, आपको क्या बड़ा अजीब सा लग रहा होगा, मैं अभी क्लियर करता हूँ ये क्या है मतलब। और दूसरा है रफ स्ट्रेन दैट इज़ द नॉट वायरुलेंट, नो म्यूकस कोट डू नॉट कॉज न्यूमोनिया। मतलब बेटा इन्होंने स्ट्रेप्टोकोकस जो ये न्यूमोनिया था, इस स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया के दो स्ट्रेन लिए। अगर साधारण भाषा में मैं कहूँ तो दो वैरायटी ली ली उसको, ठीक है। मतलब इसी बैक्टीरिया की बेटा दो वैरायटी ली, दो स्ट्रेन लिए, जिनको साइंटिफिक भाषा में स्ट्रेन बोलते हैं। पहला जो स्ट्रेन लिया बैक्टीरिया को वो कैसा था, स्मूथ था, स्मूथ स्ट्रेन था। स्मूथ स्ट्रेन का मतलब हो गया ये पैथोजेनिक था, मतलब ये बीमारी क्रिएट कर देगा, यानी ये बैक्टीरिया अगर किसी भी माइस के अंदर डाला गया तो वो माइस के अंदर न्यूमोनिया हो जाएगा, इसीलिए इसे वायरुलेंट कहा गया। ये दिख रहा होगा आपको वायरुलेंट। दूसरी बात, अब ये क्यों डिसीज़ क्रिएट कर देगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात। क्यों? क्योंकि इसकी जो सेल के चारों तरफ क्या थी बेटा, ये पॉलीसेक्राइड की म्यूकस कोट था। मान लीजिए ये बैक्टीरिया सेल है, तो इस बैक्टीरिया सेल के आप चारों तरफ देखेंगे तो ये पॉलीसेक्राइड का एक लेयर था। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इसलिए ये बीमारी क्रिएट कर देता था। ओके, थोड़ा सा मैं स्लो इसलिए बता रहा हूँ कि आपको एक एक पॉइंट में क्लियर कर सकूँ। इसके बाद में दूसरा जो इन्होंने स्ट्रेन लिया, दूसरा टाइप का बैक्टीरिया, दैट आर कॉल्ड रफ स्ट्रेन, दैट आर कॉल्ड नॉन वायरुलेंट। अर्थात ये जो बैक्टीरिया का स्ट्रेन था ये नॉन वायरुलेंट था बेटा, ये किसी भी प्रकार की डिसीज़ बैक्टीरिया में क्रिएट नहीं कर रहा था, इसीलिए लिखा है नो म्यूकस कोट डू नॉट कॉजेज न्यूमोनिया। तो यहाँ से आपको दो चीज़ें समझ में बिल्कुल बेटा आ गई कि एक बैक्टीरिया का जो स्ट्रेन था वो आपका डिसीज़ क्रिएट कर रहा था, यानी यस स्ट्रेन उसको हम बोल देते हैं, यानी यस। और एक स्ट्रेन था बैक्टीरिया को जो डिसीज़ क्रिएट नहीं कर रहा था, यानी कि आर। तो अब आपको ये बिल्कुल क्लियर हो गया कि जो यस स्ट्रेन था वो बीमारी डिसीज़ क्रिएट कर रहा है, और जो आर स्ट्रेन है वो डिसीज़ क्रिएट नहीं कर रहा है। इतना पहले आप अपने माइंड में सेट कर लीजिए, ठीक बेटा। अब इन बैक्टीरिया को कैसे ग्रो कराया जाता है लैब में, ये थोड़ा सा आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये बैक्टीरिया कैसे लैब में ग्रो कराए जाते हैं। तो उसी के रिगार्डिंग मैंने यहाँ पर एक छोटा सा डायग्राम सेट कर रखा है, जिससे आप लोगों के माइंड में ये भी कन्फ्यूज़न कहीं ना रह जाए कि ये कैसे कॉलोनी ग्रो की जाती है। तो देखिए, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, ये देखिए एक सस्पेंसन है, इस सस्पेंसन में ये टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब में ये बैक्टीरिया सेल हैं। बैक्टीरिया माइक्रोस्कोपिक होते हैं, छोटे होते हैं, बहुत माइक्रोन में होते हैं, आपको दिख नहीं रहे होंगे, ठीक है, लेकिन इस लिक्विड में ये बैक्टीरिया हैं। ओके, अब आप जो ये देख रहे हैं ये इसको बोलते हैं पेट्री प्लेट। ये ग्लास की सर्कुलर डिस्क होती है, और इस पेट्री प्लेट में जो ये आप हल्का सा ब्राउन कलर का देख रहे हैं बेटा, ये बैक्टीरिया का खाना होता है, इसको मीडिया बोलते हैं, दैट आर कॉल्ड मीडिया, ठीक है। तो ग्रिफिथ ने क्या करा, इसी मीडिया पर इस सैंपल से, ये जो आप सैंपल देख रहे हैं, इस सैंपल लिया और इस सैंपल से को इस मीडिया पर क्या किया, बैक्टीरिया, मतलब ये जो आप देख रहे हैं इसमें बैक्टीरिया हैं, और इसी बैक्टीरिया को इस सैंपल में ऐसे स्ट्रिक कर दिया, ठीक है। यानी इस बैक्टीरिया के खाने पर बैक्टीरिया को डाल दिया, आप ये समझो, अगर ज़्यादा नहीं क्लियर हो पा रहा है, यानी इसको इस पर डाल दिया, ठीक, यानी बैक्टीरिया इस पर आ गया। अब 1-2 दिन बाद बैक्टीरिया क्या करेंगे बेटा, रैंडमली तो तुरंत ग्रो कर नहीं जाएंगे। 1-2 दिन बाद ये बैक्टीरिया जो यहाँ पर आपको नज़र आ रहे होंगे, ये बैक्टीरिया इस अपने खाने को खा के, यानी मीडिया को खाएंगे, और मीडिया क्या होता है, अगार जेल है, और उसके बाद में बेटा ये देखिए कॉलोनी के रूप में ग्रो कर जाएंगे, जो आपको ये वाइट नज़र आ रही हैं, समझ में आ रही हैं। इस तरीके से बैक्टीरिया ग्रो कर जाएंगे। यहाँ लिखा भी है विजिबल कॉलोनी ईच ए क्लोन ऑफ द करस्पॉन्डिंग सिंगल सेल, यानी 1-2 सेल हैं, वो मीडिया को यूज़ कर करके हज़ारों संख्या में बैक्टीरिया यहाँ पर ग्रो कर जाएंगे। तो इस तरीके से बैक्टीरिया को इन्होंने ग्रो कराया, ठीक है। पहले एस स्ट्रेन को बैक्टीरिया को ग्रो कराया ज़्यादा बड़े पैमाने पर, और फिर आर स्ट्रेन के बैक्टीरिया को ग्रो कराया जाए, और जनरली इसी तरीके से लैब में बैक्टीरिया को ग्रो भी कराया जाता है, ठीक है। तो ये तो सिंपल सा आप लोगों ने इस डायग्राम में देख लिया कि कैसे बैक्टीरिया को ग्रो कराया जाता है। बट पहले वाले पॉइंट आपको माइंड में रखने हैं कि ग्रिफिथ ने
ग्रिफिथ ने जो अपना एक्सपेरिमेंट था उसमें स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के 2 स्ट्रेन लिए थे, ठीक बेटा। एक आर स्ट्रेन लिया था और दूसरा कैसा लिया था, एस स्ट्रेन। अब देखिए जो ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट था बेटा, उस एक्सपेरिमेंट में ग्रिफिथ ने कैसे इन आर स्ट्रेन के बैक्टीरिया को और एस स्ट्रेन को बैक्टीरिया को जब माइस में अलग अलग डाला तो देखा कि माइस में क्या चेंजेस हो रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो इस कंप्लीट स्टेप को ग्रिफिथ ने 4 पार्ट में पूरा किया, जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट। तो मैं थोड़ा जूम करके अगर आपको बताऊँगा तो आपको ज़्यादा डिटेल में ये चीज़ समझ में आ जाएगी। तो चलिए पहले मैं फर्स्ट पार्ट पर कंसीडर कर रहा हूँ, इस पर आप फोकस कीजिए। ये फर्स्ट सेकंड ले रहा हूँ साथ साथ में। देखिए फर्स्ट स्टेप में ग्रिफिथ ने क्या किया, ग्रिफिथ ने यहाँ पर बेटा पहले ये देखिए लिखा क्या है, ये इंजेक्टेड लिविंग टाइप एस बैक्टीरिया इनटू माइस, यानी एस बैक्टीरिया को, ये बैक्टीरिया आपको दिख रहे होंगे, इसको इंजेक्शन में लिया और इसको माइस में इंजेक्ट कर दिया, माइस में डाल दिया। अब आपको मैंने पहले ही बता रखा था, अपने माइंड में रखिएगा, अगर यस स्ट्रेन है तो पैथोजेनिक बैक्टीरिया की डेथ हो जाएगी, और अगर आर स्ट्रेन है तो समझिए बैक्टीरिया की डेथ नहीं होगी, ये माइंड में रखिएगा। अब ये यस स्ट्रेन है तो अल्टीमेटली सीधे बात वायरुलेंट है यानी पैथोजेनिक है, तो इस ये देखिए माइस की डेथ हो गई, यहाँ पर लिखा भी है, ठीक है, वायरुलेंट और माइस की डेथ हो गई। तो पहले में क्या हुआ, जब पैथोजेनिक बैक्टीरिया अर्थात यस डाला गया तो माइस की डेथ हो गई। अब अगला स्टेप देखिए, अगले में क्या किया गया, इसी चूहे में आर स्ट्रेन डाला गया बेटा, जो पैथोजेनिक नहीं था, जो बीमारी नहीं फैला रहा था, जिससे माइस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो आप सिंपल सा देख सकते हैं, ये माइस के अंदर जब इंजेक्ट किया गया बैक्टीरिया इंजेक्शन के थ्रू, तो माइस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, माइस लिविंग है, जिंदा है, और यहाँ पर तो डेथ हो गया था। तो इन दोनों एक्सपेरिमेंट से आप देख रहे हो भाई, जब कोई हार्मफुल बैक्टीरिया डाला गया तो उस बैक्टीरिया ने अपना इम्पैक्ट दिखाया हार्मफुल, और माइस की डेथ हो गई, जैसा कि पहले एक्सपेरिमेंट दिख रहा है। और जब नॉर्मल आर स्ट्रेन डाला गया जो पैथोजेनिक नहीं था, जिससे किसी भी प्रकार की डिसीज़ क्रिएट नहीं हो रही थी, तो माइस क्या हुआ, माइस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, माइस लिविंग था। तो आपको ये दोनों तो चीज़ें क्लियर ही हो गई होंगी, ठीक है। अब बात करते हैं एक्सपेरिमेंट नंबर 3 और 4, मतलब जो इन्होंने अगला स्टेप लिया। ये सब रब कर दूँ, ठीक है, और आगे देखते हैं। ये देखिए एक्सपेरिमेंट नंबर 3 और 4, देखिए मैं बाद में आपको चारों बता दूंगा, पहले एक एक इंडिविजुअली आप समझते जाइए, नोट करते जाइए। और मैंने हमेशा कहा है बेटा कि जब भी आप कोई भी लेक्चर मेरा देखिए तो पेन पेंसिल ज़रूर रख लीजिए, पेन पेंसिल और प्लस अपने साथ में कॉपी पेन, अपने नोट्स बहुत इफेक्टिव होते हैं। और मैं तो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ, बहुत ही मतलब आई थिंक मुझे लगता है जितना लेवल नीचे गिराने का मतलब ये नहीं है कि कुछ भी बोल दूँ, गिराने का तात्पर्य है कि जितनी इजी लैंग्वेज में आपको समझा सकूं, टफ लैंग्वेज में नहीं, जनरल लैंग्वेज को लेके आप जो हम लोग दिन में डेली यूज़ करते हैं। बट मैं ये ज़रूर ध्यान रखता हूं कि कंटेंट और टर्मोलॉजी का ज़्यादा यूज़ कर सकूं, जिससे आप लोगों के माइंड में किसी भी प्रकार का कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। जैसे ये कंप्लीट करूँगा थ्योरी, तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो भी मैं आपको बता दूँगा कि कहाँ से क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, उनकी प्रिपरेशन आप कर लीजिएगा। अब चलिए देखते हैं थर्ड स्टेप जो था। थर्ड स्टेप पे ग्रिफिथ ने क्या किया बेटा, यहाँ पर जो यस बैक्टीरिया थे यानी जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया थे उनको गर्म करके मार दिया। लिखा भी है बेटा हीट किल्ड, मतलब जो यस स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया थे टेस्ट ट्यूब में, उसके नीचे उनके नीचे उसको गर्म कर दिया, तो ये जो बैक्टीरिया इसके अंदर थे ये इनकी डेथ हो गई, हीट किल्ड हो गए, ठीक है। अब अगर ये हीट किल्ड बैक्टीरिया यस डाले गए इसके अंदर, तो अब आप ये तो समझ में आ रहा होगा कि जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया यस थे पहले जब डाले गए थे तो मर गया था चूहा, अब उसको जब गर्म कर दिया गया तो वो बैक्टीरिया की डेथ हो गई। अब इसको जब डाला गया इसके अंदर, चूहे के अंदर, तो चूहा जिंदा रहा, यानी कि वही बैक्टीरिया जब लिविंग था, पैथोजेनिक था, यस डाला गया तो चूहा मर गया, लेकिन जब उसी स्ट्रेन को गर्म कर दिया गया तो चूहे की डेथ नहीं हुई, क्योंकि बैक्टीरिया की डेथ हो गई थी, बैक्टीरिया अपना इम्पैक्ट नहीं दिखा पाए सेल, तो इसलिए चूहा जिंदा रहा। फोर्थ स्टेप वेरी यूनिक, इसमें ग्रिफिथ ने क्या किया बेटा, जो आर स्ट्रेन था, लिखा है इंजेक्टेड लिविंग आर टाइप हीट किल्ड यस टाइप इनटू माउस, मतलब यहाँ ध्यान से समझिएगा, ये बहुत स्टेप इंपॉर्टेंट है बेटा। इस सिस्टम में आर स्ट्रेन जो बैक्टीरिया का लिया गया वो तो जिंदा था, लिविंग था, लेकिन जो यस स्ट्रेन लिया गया वो बैक्टीरिया का कैसा था, डेड था।
तो इन दोनों के मिक्सचर को डाल दिया गया। आप मेरी बात ध्यान से समझिएगा, इस डायग्राम में लिविंग आर स्ट्रेन लिए गए और हीट किल्ड यस स्ट्रेन, इन दोनों के मिक्सचर को डाल दिया गया। मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, ये चीज़ समझ जाइएगा, क्योंकि यहीं पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और कहते हैं सर ये कैसे हो गया। ये 4 स्टेप पर आप फोकस कीजिएगा, 4th पर। पहले मैं बोर्ड साफ कर दूँ पूरा। देखिए ये जो 4th स्टेप है आप इसमें देख रहे होंगे, ये इसमें भी देख रहे होंगे, तो यहाँ पर आपको ये दिख भी रहे होंगे एस स्ट्रेन और आर स्ट्रेन, ठीक है, यस और आर, इन दोनों का मिक्सचर है। बस डिफरेंस क्या है, एस स्ट्रेन जो है बेटा वो हीट किल्ड है, वो डेथ है, और जो आर स्ट्रेन है वो लिविंग है, वो ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए, जब इन दोनों के मिक्सचर को डाल दिया गया बेटा, तब यहाँ पर चूहे की डेथ हो गई, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। क्यों? आप एक्सपेरिमेंट नंबर 2 और 3 को देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आ रहा, फिर मैं बता रहा हूँ बेटा। जब यस स्ट्रेन डेथ है, तो जब डेथ वाले को हम लोगों ने डाला था, ठीक है, तब तो चूहा जिंदा रहा था ना। यानी जो यस स्ट्रेन जब डेथ वाला था, आप एक पॉइंट नंबर 2 देखिएगा जो मैंने ऊपर बताया। जब ये एस स्ट्रेन डेथ था, एस स्ट्रेन को हीट किल्ड करके मार दिया गया था, तो इसने अपना इम्पैक्ट चूहे पर नहीं दिखाया था, चूहा जिंदा था। और वहीं आर स्ट्रेन जो था, आर स्ट्रेन तो चूहे को वैसे भी नहीं मारता, क्योंकि ये नॉन पैथोजेनिक है। तो इन दोनों के अलग अलग जब डाले गए थे, तो चूहा लिविंग था, चूहा डेथ नहीं था, चूहे की मृत्यु नहीं हुई थी। लेकिन जैसे इन दोनों के मिक्सचर को बेटा डाला गया, ठीक है, चूहे की डेथ हो गई। इसी बात से ग्रिफिथ के दिमाग में थोड़ा सा एक नई चीज़ क्रिएट हुई कि कोई ना कोई ऐसी चीज़ जरूर यस में है, इसमें है, जिसने इस आर को चेंज कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप इस चूहे की डेथ हो गई। इसको मैं एक प्लेन स्लाइड लेके समझाने की कोशिश नीचे कर रहा हूँ, और वीडियो को थोड़ा सा रिपीट करके देखिएगा, तो मेरी बात आपको बार बार जब सुनेंगे तो थोड़ा सा समझ में आ जाएगी। मैं नीचे एक स्क्रीन लेकर ले रहा हूँ, ये देखिए। इसको मैं जो ये कंक्लूज़न है ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट का, इस कंक्लूज़न को थोड़ा सा मैं ट्राई करूँगा कि आपको समझ में आ जाए। देखिए, जब ये पहला स्ट्रेन लिया लिविंग स्ट्रेन लिया, तो आपको दिख रहा होगा लिविंग स्ट्रेन, यानी जो पैथोजेनिक था, चूहे की डेथ हो गई। जब लिविंग आर स्ट्रेन लिया, जो नॉन पैथोजेनिक था, उससे चूहा जिंदा रहा। जब इस यस स्ट्रेन को गर्म करके हीट किल्ड कर दिया गया, उसको डाला गया, तब भी चूहा जिंदा रहेगा, ठीक है। ये हीट किल्ड किया गया, ठीक है, ये डाला गया तो चूहा जिंदा रहा। और बेटा जब मैं यहाँ पर 2 एरो बना दूंगा, एक मिनट, और जब इस हीट किल्ड एस स्ट्रेन और लिविंग आर स्ट्रेन, इन दोनों के मिक्सचर को मिक्स करके डाला गया इस चूहे के अंदर, जो ये चूहे की डेथ हो गई, ठीक है। और आप देख रहे होंगे अलग अलग जब डाला गया था, तो दोनों केस में चूहा जिंदा था, लिविंग था चूहा। लेकिन जैसे इन दोनों के मिक्सचर को डाला गया, चूहे की डेथ हो गई। होपफुली आपको ये डायग्राम आप समझ में आ गया होगा। मैंने इसीलिए डायग्राम बेस्ड सारी चीज़ों को यहाँ पर रख रखा है, ठीक है। तो अब ग्रिफिथ ने इससे क्या कंक्लूजन निकाला, आप इधर ज़रा डायग्राम में देखिएगा जो मैं बना रहा हूँ। ये सपोज दैट यस स्ट्रेन की बैक्टीरिया है, ये आर स्ट्रेन की बैक्टीरिया है। यस स्ट्रेन बेटा कैसा था, हीट किल्ड था, मैं यहाँ पर लिखे दे रहा हूँ, और ये लिविंग था, ठीक है। तो जब दोनों के मिक्सचर को डाला गया, तो यस स्ट्रेन का जेनेटिक मटेरियल ने, जो कि पैथोजेनिक था, उसने आर स्ट्रेन के जेनेटिक मटेरियल को यानी ट्रांसफॉर्म कर दिया, आर सेल को ऐसा बना दिया, कैसा, यस स्ट्रेन जैसा बना दिया आर स्ट्रेन को। क्योंकि आर स्ट्रेन में जब हीट किल्ड किया गया बेटा, तो डीएनए डीनेचर नहीं हुआ था, डीएनए ठीक था, सेल डीनेचर हो गई थी, ठीक है। तो उस डीएनए ने, इसका डीएनए, और ये तो सेल लिविंग ही है, तो इसका डीएनए और ये लिविंग सेल मिलके वो पैथोजेनिक एस स्ट्रेन में चेंज हो गई। समझ गए मेरी बात, पैथोजेनिक यस स्ट्रेन की तरह ट्रांसफॉर्म हो गई। तो इसी से ग्रिफिथ ने ये कंक्लूजन निकाला कि जो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ है जो दूसरी सेल को चेंज कर रही है, जो पहले नॉन पैथोजेनिक थी, बाद में पैथोजेनिक हो गई, जिसके वजह से ये बैक्टीरिया की डेथ हो गई। तो इसी को ग्रिफिथ ने बोल दिया ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल।
तो होपफुली आप लोगों को ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इस ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट को मैंने बहुत ही इजी लैंग्वेज में डिफ़ाइन करने का प्रयास किया, जिससे आप लोगों को सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। और इससे रिलेटेड बेटा जो क्वेश्चन आते हैं तो क्वेश्चन सुन लीजिएगा। पहला जो क्वेश्चन आता है सिंपल सा कि ग्रिफिथ का जो एक्सपेरिमेंट था उसमें उन्होंने कौन सा बैक्टीरिया लिया था। तो बैक्टीरिया तो स्टेफाइलोकोकस निमोनिया था, ठीक है। ग्रिफिथ ने अपने एक्सपेरिमेंट में 2 स्ट्रेन लिए थे, स्मूथ और रफ। स्मूथ में किसकी कोटिंग थी? पॉलीसेकेराइड की कोटिंग थी, और ये पैथोजेनिक था, जबकि आर स्ट्रेन नॉन पैथोजेनिक था। यही मोस्टली क्वेश्चन आते हैं। और ट्रांसफार्मिंग प्रिंसिपल था, और सबसे फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था जिसने डीएनए मतलब ये बताया कि जेनेटिक मटेरियल के बारे में, डीएनए के बारे में थोड़ा सा इन्होंने प्रूव किया। लेकिन ये रियल में नहीं बता पाया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। इन्होंने बताया कोई ना कोई चीज़ है जो ट्रांसफार्म करती है दूसरी सेल को। इसके बाद जो अगला एक्सपेरिमेंट मैं बताऊंगा वो बायोकेमिकली प्रूव किया था ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट को कि डीएनए ही है, एवरी मैक्लोइड और मैककार्टी ने। तो मेरा वीडियो आपकी बहुत दिनों बाद आ रहा, थोड़ी सी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, आई एम नॉट फिट, नॉट फील गुड, तो उसके लिए बेटा सॉरी। अब टाइम टू टाइम मैं वीडियो ज़रूर अपलोड करता रहूँगा। प्लीज़ कमेंट कीजिए, जो मेरी चैनल की टीआरपी थोड़ी सी कम हो गई है उसको बढ़ाइए, ट्राई कीजिए और मेरी हेल्प कीजिए। और मैं ऐसे ही धीरे धीरे वीडियो इजी लैंग्वेज में, मैं जो देखिए मेरे चैनल का ये एम ही है कि आप लोगों को बहुत इजी लैंग्वेज में चीज़ों को मैं डिफ़ाइन कर सकूँ। तो अपने रिव्यू भी दीजिए कि सर क्या समझ में आया, नहीं आया और क्या चीज़ें, तो प्लीज़ मुझे रिव्यू करके बताइए। थैंक यू।